बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने जो जज मुबशर हसन चिश्ती के सामने जो सरेंडर किया है और जो आज की अदालती कार्रवाई के बाद जज साहब ने 2 सफ़ात का जो हुक्मनामा जारी किया है, इस हुक्मनामे की मुख्तसर सी डिटेल हैं। ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम और बड़ी ख़बरें हैं कि इटली से आए गवाह ने आज इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या बयान कलम बंद करवाया है। इटली से आए गवाह ने जज के सामने कमरा अदालत में इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या बयान दिया है, फिर इस खबर की डिटेल। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने अपने बेटे कासिम और सलमान को पाकिस्तान आने से रोका है, ये फ़ैसला होने से पहले, ये ख़बर सामने आने से पहले इमरान खान तक बेटों कासिम और सलमान से मुतल्लिक़ क्या पैगाम पहुंचाया गया, क्या मालूमात इमरान खान तक पहुंचाई गई। यानी खान साहब ने जो बेटों को रोका है, क्या खान साहब के इस हदायत के बाद के बेटे इस एहतजाजी तहरीक में शामिल नहीं होंगे? क्या दोनों बेटों का जो स्पेशल त्यारा था उसे पाकिस्तान आते हुए वापस लंदन की तरफ उसका रुख जो है वो मोड़ दिया गया? तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गंडापुर साहब पेश हो गए और गंडापुर साहब के वकील जनाब राजा ज़हरुल हसन साहब ने अदालत के सामने बयान कलमबंद करवाने का अपने मौक़िल का इनकार कर दिया। शर्त रखते कानूनी पॉइंट उठा दिया कि पहले बरीयत की दरख्वास्त का फ़ैसला करें। जज साहब ने कहा ठीक है, 3 बजे आपको हुक्मनामा दे दिया जाएगा। तो 3 बजे जो जज साहब ने 2 सफ़ात का हुक्मनामा जारी किया है, उसमें जज साहब ने आइंदा तारीख़ 31 जुलाई की रखी है। यानी आज मंगल है, जुमेरात को दोबारा इस केस की समाअत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गंडापुर साहब, उनके बारे में जज साहब ने लिखा कि चूँकि वज़ीर आला हैं सूबे के, उनकी मसरूफ़ियात भी हैं, उनको मसरूफ़ियात से वक्त निकाल के आना पड़ता है, लेकिन अदालती प्रोसीडिंग भी ज़रूरी है। 8 साल से मुकदमा पेंडिंग चला आ रहा है, इसका फ़ैसला करना भी ज़रूरी है। तो जज साहब ने गंडापुर साहब को आज के सरेंडर के बाद ये हुक्म दिया है कि आपने तसलसल के साथ इस केस में अपनी हाज़िरी को, अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाना है। लेकिन अदालत ने यह ज़रूर किया कि गंडापुर साहब के अरेस्ट वारंट और उनको जारी किया गया जो शोकास नोटिस है, उसको कैंसिल कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन जज साहब ने कहा कि आइंदा तारीख़ गंडापुर के जो वकील हैं राजा ज़हरुल हसन साहब, वो बरीयत की दरख्वास्त पे तैयारी करके आएँ। बरीयत की दरख्वास्त पे वो दलाइल दें और सवालनामा जो है, जिस सवालनामे की बात हो रही है, वो सवालनामा दोबारा मुहैया करने की जो इस्तदा है, उसको भी अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब लगता ऐसे है कि जज साहब इस केस को 1-2 तारीख़ों के गैप के साथ, क्योंकि अब तो सेक्शन 342 का जब बयान कलमबंद होना है, 31 को बरीयत की दरख्वास्त पे दलाइल के बाद उसका फ़ैसला हो जाएगा। और फिर नाजरीन, और बरीयत दरख्वास्त का फ़ैसला होने के बाद अदालत की जानिब से गंडापुर का फिर सेक्शन 342 का बयान कलमबंद, उसके बाद फिर 1 तारीख़ पे या 2 तारीख़ों पर दलाइल होने के बाद इस केस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। वैसे हमारे दोस्त हसन अयूब साहब, हसन अयूब के साथ मुनीब फ़ारूक साहब और जो शहर इक़्तिदार के वाइब्स हैं, चहमगोइयाँ हैं, जो हमारे तईं भी पहुँचती हैं, यानी हमारे तक भी पहुँचती हैं, उसके मुताबिक तो गंडापुर साहब का जो है वो घर जाने का, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटाए जाने का वक्त हुआ चाहता है। लेकिन कब गंडापुर साहब हटेंगे, कब उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आएगा, अदम एतमाद आएगी, कोई बगावत होगी, क्या डेवलपमेंट होगी, हतमी तौर पे कोई टाइम फ्रेम नहीं जो है वो सामने आया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो अडयाला जेल में तोशा खाना केस की समाअत हुई है। आज अलीमा खान साहबा अपने वकला को नहीं रोक सकें। अलीमा खान साहबा उनकी हमशीरगान पहुंची, मुलाकात का दिन था। अब मुलाकातें होना ना होना एक अलग मौजू है, हमने सिर्फ बात करनी है तोशा खाना 2 केस पे। तोशा खाना 2 केस में ये अंदर अदालती कार्रवाई में जाना चाहते थे,
लेकिन लीगल टीम के अलावा केस के मुतलका फ़रीक़ैन और वकला के अलावा किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। और आज की समाअत में नाज़रीन जो डेवलपमेंट हुई है, कौसैन फैसल मुफ्ती जो इमरान खान साहब के वकील हैं, और दूसरी तरफ इटली से आए जो गवाह हैं मोहसिन हसन, उनका बयान कलमबंद होने के बाद इमरान खान साहब के वकील कौसैन फैसल मुफ्ती ने मोहसिन हसन पे अपनी जिरा को मुकम्मल कर लिया है। ये नाज़रीन आज बड़ा एक माइलस्टोन जो है आप यूँ समझें कि कंप्लीट हुआ है। और ये जो मोहसिन हसन साहब हैं कई अरसे से वजारत ख़ारजा के मुलाजिम हैं, इटली में अपॉइंटेड हैं, लेकिन कई अरसे से कई महीनों से पाकिस्तान में मौजूद थे क्योंकि इनका जो बयान है वो कलमबंद होने की इनकी टर्न थी, लेकिन केस समाअत के लिए फिक्सेशन नहीं हो रही थी। अगर फिक्स होता था तो जज साहब की अदम दस्तियाबी पे समाअत मौखर हो जाती थी, अगली तारीख पड़ जाती थी। तो आज जो मोहसिन हसन का जो बयान कलमबंद हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को जो तोहफ़ा मिला उसकी जो असेसमेंट यहाँ से लोकली लगवाई गई, इटली का ये जो गिफ्ट था इसकी एक्चुअल मालियत क्या थी, मालियत कैसे लगवाई गई, इटली से उसकी असेसमेंट कैसे करवाई गई। तो ये सारा बयान जो है जो मोहसिन हसन ने रिकॉर्ड करवाया है, ये तोशाखाना 2 केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ जाता है क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं। और आज मोहसिन हसन का बयान कलमबंद होने के बाद तोशाखाना 2 केस में 10 गवाहों के बयान और उन पे जिरा मुकम्मल हो चुकी है। अब आपका सवाल हो सकता है कि पीछे कितने गवाह पड़े हैं, तो इतने ही गवाह बाकी हैं। 10 गवाहों के बयान और जिरा मुकम्मल होने के बाद इतने गवाह ही बाकी हैं, बल्कि जज साहब ने आइंदा तारीख जो कि 2 अगस्त की मुकर्रर की है इस मुकदमे के समाअत की, 3 गवाहों को बुला लिया है। एक गवाह आफ्ताब साहब हैं, दूसरे गवाह हसनैन साहब हैं और तीसरे गवाह मजिस्ट्रेट मुर्तज़ा हैं, जो 2 अगस्त को प्रोसिक्यूशन की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ या अपना बयान कलमबंद करवाएंगे। और आज की समाअत में नाज़रीन चलें, ये तो काम मुकम्मल हुआ कि इटली से आए गवाह का बयान कलमबंद हुआ, लेकिन एक और बड़ी चीज़ भी सामने आई है। जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं या एटलीस्ट एक बेटा कासिम जो है वो पाकिस्तान ज़रूर आएगा, ये फुलझड़ी अलीमा खान साहबा ने छोड़ी थी। लेकिन कुछ सहाफ़ी पाकिस्तान और अमेरिका में बैठ के, और हम भी आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि इमरान खान के बेटे नहीं आएंगे, इमरान खान के बेटों के पाकिस्तान आने का इसलिए शोशा छोड़ा गया, बल्कि शेर अफजल मरवत साहब ने तो कहा था कि वो नहीं आएंगे। ये सिर्फ इन्होंने एक चाल चली है, एक फुलझड़ी छोड़ी है ताकि जो एहतजाजी तहरीक है उसका मोमेंटम बनाया जा सके। आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जो वकला अंदर गए थे उनके साथ गुफ्तगू करते हुए खान साहब ने यह कह दिया है, जो ख़बर रिपोर्ट हुई है, कि ना मेरा बेटा कासिम ना मेरा बेटा सलमान पाकिस्तान आए। इमरान खान साहब ने कहा है कि तहरीक जो चलानी है मेरी रिहाई के लिए, वो मेरे बेटों ने नहीं चलानी, वो मेरी पार्टी ने चलानी है। पार्टी तहरीक को चलाए। मेरे बच्चे इमरान खान साहब ने कहा है कि इस तहरीक को क्यों चलाएं, इस तहरीक में क्यों शामिल हों, यानी लोगों के बच्चे इस एहतजाजी तहरीक में शामिल हों, ख्वार हों, अपना वक्त ज़ाया करें, और अगर पुलिस के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादम हो तो वहाँ पे अपना जो मसाइल मुसीबतें वो भी लोगों के बच्चे झेलें। लेकिन खान साहब कहते हैं कि मेरे बच्चों को तत्ती हवा यानी गर्म हवा भी नहीं लगनी चाहिए। दूसरों के बच्चे बेशक डंडे खाएं, लेकिन मेरे बच्चे लंदन की ठंडी हवाओं में घूमे फिरें, पाकिस्तान ना आए, एहतजाजी तहरीक को लीड ना करें। अब जो लोग कह रहे थे कि खान साहब के बेटों के पाकिस्तान आने से हुकूमत की हवाइयाँ उड़ गई हैं, हुकूमत परेशान हो गई है, हुकूमत तो पहले भी कह रही थी कि ये नहीं आएंगे। वो मरीम नवाज़ के एक मुशीर हैं कौसर बुखारी साहब या कौसर काज़मी साहब, उन्होंने तो हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले कह दिया था कि नहीं आएंगे। साले जाफ़र ने 6 दिन पहले कह दिया था, ज़ुबैर अली ख़ान ने, साकिब विर्क ने 4 दिन पहले बता दिया था, और भी साफ़ी ने, हमारे दोस्त तैयब बलोच यहाँ तक कहते थे
कि कासिम और सलमान की जो वालदा हैं जमामा खान साहबा, वो बड़ी समझदार हैं। जिस कबीले से उसका ताल्लुक़ है, तैयब बलोच कहते रहे कि बड़ी समझदार हैं, वो कभी अपने बच्चों को इस एहतजाज में शिरकत के लिए नहीं भेजेंगी। अलबत्ता ये इम्कान था कि शायद अपने वालिद के साथ मुलाकात करने के लिए आएँ, लेकिन अब वो मुलाकात वालिद के साथ करने वाली जो कहानी थी वो भी लगता है कि फुर हो गई है या ठुस हो गई है। अब खान साहब के साथ जो ये बात हुई कि बेटे भी पाकिस्तान आने के हवाले से ख़बरें चल रही हैं और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है वो अमेरिका भी गए, वहाँ पे जाके उन्होंने मुलाकातें भी की, तो खान साहब ने कहा कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, मेरे बेटे नहीं आने चाहिए। और ख़ान साहब ने ऐसे पैगाम दिया, ऐसे अपने बेटों की पाकिस्तान आमद रोकी है कि जैसे वो लंदन से हीथ्रो एयरपोर्ट पे प्राइवेट जेट पे बैठ के पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके थे। और ख़ान साहब के इस हुक्म के बाद जैसे उन्होंने पाकिस्तान आने का जो रास्ता था, खान साहब के हुक्म के बाद अपने प्राइवेट जेट का रास्ता तब्दील करके दोबारा लंदन का रुख कर लिया। वो भाई वो आ ही नहीं रहे थे, और यहाँ पे जो भंगड़े डाले जा रहे थे, खुशियाँ बजाई जा रही थी, डंके बजाए जा रहे थे इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद पे, अब वो क्या कहेंगे। मरवत फिर सच्चा निकला ना, सहाफ़ी भी सच्चे निकले, तो फिर ये हवाइयाँ किसकी उड़ा रहे थे। वो शाहीन सबाई साहब कहाँ पे गए जो दावा कर रहे थे एक बड़ा डेलीगेशन लेके अमेरिका से पेशावर पहुंचेंगे और वहां से एक रैली की क़यादत करते हुए अडियाला जेल। यानी कोई पूछने वाला इनसे है। हमारे जैसे लोग जो कि फैक्चुअली बात कर रहे होते हैं, हमारे जैसे साफ़ी जो हकीकत बता रहे होते हैं, तमाम चीज़ों को देख के किसने क्या बताया, किसने क्या कहा है, हमारे ज़राए क्या बताते हैं, हम आपको बताते रहे कि नहीं आ रहे हैं वो। ये सिर्फ एक शोशा छोड़ा गया है। लेकिन जो कह रहे थे खान साहब के बच्चे आ रहे हैं और हुकूमत को सख्ता तारी हो गया है, अब उनसे पूछना कि आपकी खबर क्या थी। अगर आना तय था तो फिर आज ये बातें क्यों की गई? क्योंकि वो नहीं आ रहे थे। अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए, शर्मिंदगी बचाने के लिए आज ये स्टेटमेंट दिलवाया गया कि बच्चे नहीं आ रहे, खान साहब ये स्टेटमेंट दें आप। तो खान साहब ने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि बाहर जाके आप कह दें कि नहीं आना मेरे बेटों ने, मैंने हिदायत कर दी है, पार्टी तहरीक चलाएगी। और जहाँ तक पार्टी की तहरीक चलाने की बात है, पार्टी अभी इस तहरीक को जो आउटसोर्स कर चुकी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के पास, अब पार्टी ये कह रही है कि ये फ़ैसला भी हमने इमरान खान साहब के कहने पे किया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये तहरीक जो है वो अचकज़ई साहब चलाएँगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से चलेगी। और इलीमा खान साहब आज शिकवा कर रही थी कि 30 सेकंड तक इमरान खान साहब का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात आया। क्यों 30 सेकंड तक समात हुई? प्रोपेगेंडा करने के बजाय लोगों को सच बताएं कि 30 सेकंड तक समात क्यों हुई। क्योंकि आपका वकील नहीं था। चीफ साहब ने तो मुकदमा समात के लिए ही लगाया था। अपने वकील को लाते ना वहाँ पे, फिर आपके दलाइल ना सुने जाते, फिर अगर 30 सेकंड तक आपको मौका मिलता दलाइल देने का, फिर आप अपनी बात में, अपने इल्ज़ाम में सच्ची होती। आपका वकील ही नहीं कमरा अदालत में, आपका वकील तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दे रहा है कि आज मैं नहीं आ सकता, मैं छुट्टियां एंजॉय कर रहा हूं, आज की समात को किसी और तारीख के लिए मुलतवी कर दें, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट से गिला शिकवा या सुप्रीम कोर्ट पे मलबा किस बात का डाल रही हैं। और फिर अलीमा खान साहबा क्या बात करती हैं, ये जो 5 अगस्त तहरीक हमारी नुक्ता अरूज पे होगी, एक और लॉलीपॉप दिया गया, एक और फुलझड़ी, एक और शोशा छोड़ा गया। आज अलीमा खान साहबा कहती हैं कि 5 अगस्त को हमारी तहरीक ख़त्म नहीं होगी, ये तहरीक तो हमारी आइन की बालादस्ती तक जारी रहेगी। तो प्रोग्राम पीछे की बचे है। वो मरवा साहब जो कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो मोमेंटम भी नहीं बना। तहरीक का बोझ भी तहरीक इंसाफ ने अपने कंधों से उतार के अचकज़ई साहब पे कंधों पे डाल दिया है। और 5 अगस्त नुक्ता अरूज वाला बयानिया भी बदल गया है कि 5 अगस्त को तो तहरीक ख़त्म नहीं हो रही, ये तो चलेगी, बड़े लंबे चलेगी, आइन की बालादस्ती के लिए चलेगी। तो अब इससे जो कारकुनान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं, वो इससे अब जो निकालना है निकाल लें, जो फैसला करना है कर लें। ये जो बेल है ये मुंडे नहीं चढ़ने वाली, ये सिर्फ खोखले दावे किए जा रहे हैं। आज बैरिस्टर गौर साहब ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि अब वक्त जो है वो तब्दील होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, सेनेटी परवेज़ करने चाहिए। तो बैठे ना मुज़ाकरात की टेबल पे, आपको तो अभी भी हुकूमत की तरफ से ऑफ़र है कि आप बैठ के मुज़ाकरात करें। कल भी राना सनालो साहब ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अगर वो नहीं करते तो इनके साथ ज़बरदस्ती कैसे मुज़ाकरात कर लें।
रास्ता बातचीत से निकलेगा। और जो लोग ये उकसाने वाले हैं, ये इश्तियाल दिलाने वाले हैं, प्रवोक करने वाले हैं कि आप कौमी इदारों के सरबराहान के खिलाफ स्टेटमेंट, जैसे अलीमा खान साहब स्टेटमेंट देती हैं कि जो कुछ करवा रहा है फील्ड जनरल मार्शल आसिम मुनीर करवा रहा है, ये कोई खान साहब का भला नहीं कर रहे। ये हकीकत बात है, ये भला नहीं कर रहे। ये खान साहब को जेल में रख के इंजॉय कर रहे हैं और मुबैना तौर पे माल बना रहे हैं। माल नहीं बना रहे तो प्रोटोकॉल खूब इंजॉय कर रहे हैं। आखिर कुछ तो वजह है ना कि कोई बात बनने के करीब आए तो ऐसा स्टेटमेंट जारी कर देना या ऐसा स्टेटमेंट इमरान खान से दिलवा देना जिसके बाद पोजीशन दोबारा ज़ीरो पे आ जाती है। ये नाज़रीन सोचने की बात है और तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को सोचना चाहिए कि उनको सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है और ये इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।